और खबर घाटी से है, जहां पे 26 घंटे के बाद सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां पे तीसरे आतंकी को भी मार गिराया गया है। 26 घंटे से ज्यादा समय होने के बाद सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां पे देखिए कल से लेकर के अब तक ऑपरेशन चल रहा था। कल दोपहर तक एक आतंकी को ढेर कर दिया गया था, लेकिन बीते 24 घंटे से जिस तरीके से सेना की ओर से ऑपरेशन चलाया जा रहा था, चाहे हम अभियान की बात करें, सर्च ऑपरेशन की बात करें या पूरे इलाके की घेराबंदी की बात करें, घेरेबंदी करके 24 घंटे में तीनों आतंकियों को यहां पर सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। तो देखिए जिस तरीके से घाटी की शांति में जहर घोलने वाले आतंकियों ने जिस तरीके से कल हमला किया था सेना की एम्बुलेंस पर, उसके बाद सुरक्षा बलों की ओर से पूरे इलाके में चौकसी बढ़ाई गई। न सिर्फ घेरेबंदी की गई बल्कि ऑपरेशन के दौरान बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां पे अखनूर में तीसरा आतंकवादी भी मार दिया गया है। ये बड़ी खबर आ रही है, जहां पे ऑपरेशन अखनूर है और आतंकी चूर चूर है, क्योंकि सेना ने 24 घंटे में तीसरे आतंकी को भी मार गिराया है। बिल्कुल, सेना के बीएमपी टैंक ने आतंकियों को मार गिराया और पिछले 24 घंटे में देखिए 3 आतंकियों को मार गिराया गया है। और लगातार आपको बता रहे हैं कि आतंकी छिप छिपा कर आए थे, एक बार फिर से हमारे सैनिकों पर हमला किया, सैनिकों के काफिले पर हमला किया था और उसके बाद से लगातार सुरक्षा बल ऑपरेशन चला रहे थे और सेना ने 24 घंटे में 3 आतंकियों को मार गिराया है। और लगातार आपको बता रहे हैं कि इस पूरे मामले को लेकर अभी भी सर्च ऑपरेशन फिलहाल चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने पिछले 11 दिनों की अगर बात करें 4 बड़े हमले किए थे और रोज रोज के हमलों से भारतीय सेना भी लगातार अभी इतने गुस्से में है कि सेना ने आतंकियों को मारने के लिए अब टैंक भी ग्राउंड पर उतार दिए थे। और एक एक तस्वीर हम आप तक पहुंचाएंगे, आप इस रिपोर्ट को देखिए कि कैसे सेना वहां पर सर्च ऑपरेशन चला रही है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों को ढूंढ ढूंढ कर मारना शुरू। आतंकी अब गोली से नहीं, टैंक के गोले से मरेंगे। आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाने के लिए अखनूर पहुंचे टैंक। रोज रोज के आतंकी हमले से सेना भी अब परेशान हो गई है। सेना ने भी ठान लिया है कि दिवाली से पहले आतंकियों को मारकर ही दम लेंगे। भारतीय सेना रोज रोज के छिटपुट आतंकी हमलों से तंग आकर अखनूर में अब टैंक लेकर ही पहुंच गई है। अखनूर से जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसमें भारतीय सेना के खतरनाक टैंक मोर्चा संभाले दिख रहे हैं। लगातार विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं भारतीय सेना की तरफ से। एक तरफ जहां इस ऑपरेशन में एनएसजी को लगाया गया है, इसके साथ आप देखिए कि जो आर्टिलरी टैंक्स हैं उनका भी इस्तेमाल जो है वो ऑपरेशंस में किया जा रहा है। ये तस्वीरें हम आपको रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पर दिखा रहे हैं, किस तरह से पानी जो है उसे पार कर कर, क्योंकि यहाँ पर कई वाटर बॉडीज हैं, पानी के स्रोत हैं, और उसे क्रॉस करके ये जो टैंक्स हैं ये अब ऑपरेशन साइट की तरफ जा रहे हैं। अखनूर में जिस जगह आतंकी छिपे हुए हैं वहाँ टैंक गरज रहे हैं। सोमवार से लेकर अभी तक वहां गोलीबारी भी जारी है। दोनों तरफ से भयंकर गोलियां चल रही हैं। वहीं एक अच्छी खबर यह भी है कि सेना ने 3 आतंकियों को मार गिराया है, लेकिन मारे गए आतंकी के पास से ऐसी चीजें मिली हैं जो भारतीय सेना को भी हैरान कर रही हैं। दरअसल अखनूर में जो आतंकी मारा गया है उसके पास से स्टील की गोलियां मिली हैं। आतंकी अभी भी यहां पर मौजूद हैं। कल एक आतंकी देर शाम मारा गया था। मारा गया आतंकी बताया जाता है कि पाकिस्तानी आतंकी था, फिदाइन था, जिसके पास जो जैकेट थी उसमें आईडीज थे। उसके साथ साथ उसके पास से एक AK-47 राइफल और पिस्टल जो है वो बरामद हुई है। अब 2 आतंकियों की तलाश जो है वो सुरक्षा बलों को जारी है। आतंकी चाहे स्टील की गोलियां चलाएं या फिर चीनी बंदूकों से हमला करें, उनका इस बार जहन्नुम का टिकट कटना बिल्कुल तय है, क्योंकि सेना इस बार आतंकियों का काम तमाम करने के लिए हर मोर्चे पर तैयार है। आप इन 3 तस्वीरों से भारतीय सेना की तैयारी समझ सकते हैं। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि सेना ने आतंकियों को चारों तरफ से घेरा हुआ है और मौके पर भारतीय सेना की बख्तरबंद गाड़ियां तैनात हैं। तो दूसरी तस्वीर भी अखनूर की ही है। दरअसल जिस जगह पर आतंकी छिपे हैं वहां पर हेलीकॉप्टर से नजर रखी जा रही है और सेना को आतंकियों के एक-एक मूवमेंट की जानकारी दी जा रही है। आसमान से भी आतंकियों पर नजर रखी जा रही है। तीसरी और आखिरी तस्वीर ग्राउंड की है, जहां सेना अब टैंक से आतंकियों पर प्रचंड प्रहार कर रही है। ये तस्वीरें इस बात की ओर इशारा कर रही हैं कि अखनूर के घने जंगल में जितने भी आतंकी छिपे हों, वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं, क्योंकि वो भी अच्छे से जानते हैं कि उनकी मौत इस बार तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि आखिरकार ये पूरा ऑपरेशन किस तरीके से चलाया गया। बीएमपी टैंक्स उतारे गए थे, सेना का सर्च ऑपरेशन एक लंबे वक्त तक चला और कामयाबी भी हासिल हुई। ये कुछ देर पहले की तस्वीरें आप देखिए, जहां गोलीबारी की आवाज भी साफ तौर पर सुनाई दे रही है। ये आवाज सुनिए। तो ये तस्वीर कुछ देर पहले की आपको दिखा रहे हैं, जब ये पूरा सर्च ऑपरेशन चल रहा था, मुठभेड़ चल रही थी और इस एनकाउंटर में तीनों ही आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया। लेकिन पिछले 10 से 11 दिन में 5 हमले किए गए हैं और ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। जहां अखनूर में जिस तरीके से पहले सेना के गाड़ी को निशाना बनाया गया और उसके बाद यहाँ पर एम्बुलेंस को निशाना बनाया गया था, लेकिन अब ये बड़ी कामयाबी गुरसिमरन हाथ लगी है आर्मी के कि तीनों ही आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। क्या अब इस पूरे इलाके को सैनिटाइज कर दिया गया है, क्योंकि आतंकी को मारे हुए अभी थोड़ा वक्त बीत चुका है। देखिए, आतंकी को मारे हुए तकरीबन इस वक्त 1.5 घंटे का, 1.25 घंटे का समय हो गया है, लेकिन सुरक्षा बलों का एरिया सैनिटाइजेशन ऑपरेशन अभी भी जारी है। अभी हम बात कर रहे हैं एसएसपी जम्मू जोगिंदर सिंह जो हैं वो ऑपरेशन साइट पर पहुंच चुके हैं और ये तस्वीरें जो वीडियोस हम आपको दिखा रहे हैं जब दूसरे आतंकी को जम्मू कश्मीर पुलिस ने मार गिराया था, ये उस वक्त के वीडियोस हैं। लगातार आतंकी छिपा बैठा था, उसकी लोकेशन मिलते ही जम्मू कश्मीर पुलिस का जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और जम्मू पुलिस है उसकी तरफ से फायरिंग शुरू की गई। लगातार जो है 2 जगहों से आतंकी पर एम लिया गया और इस आतंकी दूसरे आतंकी को मार गिराया गया, जिसकी अब ड्रोन की तस्वीरें जो हैं वो भी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं कि किस तरह से इस आतंकी को, जैसे इसने अपने जो हाइड आउट था उससे भागने की कोशिश की, इससे सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। अब लगातार ऑपरेशन जारी है। कोशिश ये है क्योंकि आतंकी, ये इस बात की शंका जरूर है कि आतंकियों ने कहीं आईडी या ग्रेनेड या बूबी ट्रैप लगाया हो सकता है। इसी के चलते लगातार जो है सुरक्षा बल इलाके को जहां भी उन्हें कुछ संदिग्ध लग रहा है उसे डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और उसके बाद आगे की तरफ बढ़ रहे हैं जहां पर आतंकी मार गिराए गए हैं, क्योंकि समय जरूर लग सकता है आतंकियों के शव को बरामद करने में, समय जरूर लग सकता है वेपन्स को बरामद करने में, लेकिन क्योंकि ये सबसे जो है कामयाब ऑपरेशन है पिछले हाल फिलहाल में कुछ सालों की बात करें तो इसलिए सुरक्षा बल समय जो है वो ले रहे हैं ताकि 1 दिन 2 दिन का समय लग जाए, लेकिन इन आतंकियों को किसी भी तरह का नुकसान ना करने दिया जाए, चाहे वो इनके मरने के बाद बूबी ट्रैप से ही हो। लेकिन गुरसिमरन, जिस तरीके से बीते कुछ दिनों में जो आतंकवादी घटनाएं हैं उनमें बढ़ोतरी हुई है, ये सच है, लेकिन अब लगता है ऐसा कि जैसे सेना ने भी ठान लिया है कि अगर घाटी में जहर घोलने की कोशिश करेंगे तो बख्शेंगे नहीं। देखिए, इस ऑपरेशन की बात की जाए तो ये इस ऑपरेशन को आप सुरक्षा बलों का कमबैक देख सकते हैं। कहीं ना कहीं पिछले जो 4 आतंकी हमले हुए उससे बाद सुरक्षा बल बैकफुट पर जरूर थे, आतंकियों का क्लू नहीं मिल रहा था, आतंकी लगातार इसी तरह से हमले कर रहे थे, लेकिन ये जो कमबैक है ये दमदार है और ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में बाकी आतंकी भी जम्मू कश्मीर में जो है सुरक्षा बलों की तरफ से ऐसे ही मारे जाएंगे, चुन चुन कर आतंकियों को मारा जाएगा और पाकिस्तान से खासतौर पर जो जंगल वॉरफेयर के लिए तैयार आतंकी भी आ रहे हैं वो भी अब सुरक्षा बलों के सामने जो है वो ज्यादा देर टिक नहीं पाएंगे। बिल्कुल गुरसिमरन, अहम जानकारी यहां पर दे रहे हैं आप। जिस तरीके से तस्वीर दिखा रहे हैं दर्शकों को अपने, लगातार ये ऑपरेशन चलता रहा बीते 24 घंटे तक और बीते 24 घंटे में जिस तरीके से एक के बाद एक यहां पे आतंकियों को ढेर किया गया सुरक्षा बलों की ओर से, ये बड़ी कामयाबी है। खासतौर पे चुनाव के बाद हम ये देख रहे थे कि चुनाव के बाद घाटी की शांति में जहर घोलने का प्रयास किया जा रहा था उनकी ओर से, लेकिन अब यहां पर हालात बदल रहे हैं। एक तरीके से कहें तो सेना की ओर से एक कमबैक भी है। गुरसिमरन, आपके आसपास के इलाकों में और क्या कुछ देख पा रहे हैं, जब दर्शकों को दिखाइए, और क्या अब ये मान लिया जाए कि फिलहाल जिस तरीके से आतंकी हैं अब वो यहां से खत्म हो चले हैं और जो सफाया उनका वो सेना ने कर दिया यहां से? देखिए, इस वक्त क्योंकि हम ऑपरेशन साइट पर मौजूद हैं और सुरक्षा बलों की तरफ से ऑफिशियली इस ऑपरेशन को कॉल्ड ऑफ नहीं किया गया है, आसपास की तस्वीरें जो है हम लाइव नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन एक बात बड़ी साफ है कि लोग जो हैं कहीं ना कहीं वो भी अब निश्चित हैं कि आतंकी मार गिराए गए हैं। पूरा जो पीछे का इलाका है वो ऑपरेशनल एरिया है, इसलिए मैं गौरव से कहूँगा कि विजुअल्स ना दिखाएं। सिर्फ जो है जम्मू पुलिस के एसएसपी जोगिंदर सिंह इस वक्त ऑपरेशन साइट पर पहुँच चुके हैं, वो आगे जो है मुआयना ले रहे हैं। माना जा रहा है कि या तो एसएसपी जम्मू या डीआईजी जम्मू जो है वो प्रेस ब्रीफिंग कर सकते हैं, तो थोड़ी देर में जो है प्रेस ब्रीफिंग आप मान के चलिए कि होगी। आतंकी मार गिराए हैं, आतंकियों के पास से क्या मिला है, ये पूरा मॉडस ऑपरेंडी जो है वो सुरक्षा बल अभी बताएंगे। बट बड़ी कामयाबी ये इसलिए है क्योंकि जम्मू को दिवाली से पहले दहलाने की बड़ी कोशिश को नाकाम किया है। न सिर्फ आतंकी मार गिराए गए हैं, सबसे पहले आप देखिए कि भारतीय सेना के काफिले पर हमला विफल हुआ है, उसके बाद आतंकी घेरे गए, फिर आतंकी मार गिराए गए, यानी कि 2 बड़े काम जो थे जम्मू कश्मीर पुलिस उसमें सफल रही। भारतीय सेना की 9 पैरा सिक्योरिटी फोर्सेज जो स्पेशल फोर्सेज है उनके साथ मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया।
बिल्कुल गुरसिमरन, तो यहाँ पे हम जानकारी दे रहे हैं। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। इस बीच बड़ी बात क्या है? बड़ी बात दरअसल ये कि जिस तरीके से बीते कुछ दिनों से घाटी में जो आतंकवादी घटनाएं थी उसमें बढ़ोतरी हो रही थी। बीते दिनों 7 लोगों को मार दिया गया था टारगेट किलिंग करके, और अब अखनूर में जिस तरीके से सेना पर हमला किया गया, 3 तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आ गई है, जहां पे देखिए अखनूर में सेना का एक्शन देखने को मिल रहा है। आतंकी ठिकानों जो है यहाँ पे हमला किया गया है, और इस पूरे ऑपरेशन के बाद 3 आतंकवादियों को यहाँ पर सेना ने, सुरक्षा बलों ने मार गिराया है, और ऑपरेशन फिलहाल यहाँ पर खत्म हो गया है। पूरे इलाके को सैनिटाइज कर दिया गया है। लेकिन अब कुछ देर के बाद जो बड़े अधिकारी हैं वो पूरे ऑपरेशन को लेकर की ब्रीफिंग करेंगे, जानकारी देंगे कि कैसे इस ऑपरेशन को चलाया गया। और खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सलमान खान को धमकी देने वाले गुरफान की गिरफ्तारी हो चुकी है। आपको जानकारी दे दें कि पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी कर लिया। अब उससे पूछताछ की जाएगी। सलमान खान की तरफ से दी गई थी। नोएडा से आरोपी गुरफान को गिरफ्तार किया गया। सेक्टर 39 थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है आरोपी को। अब उससे पूछताछ की जाएगी। सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी गई थी, और इससे पहले भी देखिए कई बार सलमान खान को धमकी दी गई है। अब आपको बता रहे हैं कि जो आरोपी था, आप तस्वीर देख सकते हैं, धमकी देने वाला शख्स आरोपी गुरफान, जिसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। तो आरोपी गुरफान को गिरफ्तार कर लिया गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी सत्यप्रकाश जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, गुरफान के बारे में क्या कोई जानकारी मिली? हालांकि नोएडा से गिरफ्तार किया गया है, अब मुंबई लेकर के जाएगी मुंबई पुलिस, वहां पर पूछताछ होगी। लेकिन ये शख्स कौन है? क्या लाइमलाइट में आने के लिए इसने ये सब कुछ किया, कॉल किया, या फिर किसी गैंग से इसका ताल्लुक है?